नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के शैक्षणिक संस्थान पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले 3 पढ़ चुके हैं शैक्षणिक संस्थान। पहले में यूनिवर्सिटी, दूसरे में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज। उसके बाद हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज एंड लॉ कॉलेज सारे पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज़ें जो झारखंड ऑटोनोमस एजेंसी है जो 10+2 से नीचे का डिग्री देती है, कौन कौन है। उसके बाद ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रेनिंग सेंटर, कौन कौन सा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए झारखंड, जिसमें झारखंड गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो 10+2 एंड उससे नीचे की एजुकेशन को कंट्रोल करता है, वो 3 एजेंसियां हैं। इसीलिए उसको ऑटोनोमस एजेंसी, ऑटोनोमस इसीलिए कि गवर्नमेंट ने उसे कुछ पावर दे के रखा है। जिस चीज़ को कुछ गवर्नमेंट अपने बिहाफ में काम करने के लिए बोलता है, पावर दे के रखता है, वो सबको ऑटोनोमस बोला जाता है। ठीक है, देखिए ऑटोनोमस एजेंसी में सबसे पहले जैक को जानते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, दूसरा NIOS और तीसरा है इग्नू। ठीक है, इग्नू ये जो 10+2 और उसके नीचे का डिग्रियां देता है। बाकी यूनिवर्सिटी से पहुंच गए, उसके बाद CBSE, ICSE ये सब भी है, लेकिन इसमें झारखंड गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, टोटली सेंट्रल का कंट्रोल है, दिल्ली से सारे कंट्रोल होते हैं। एंड इग्नू भी तो बहुत मतलब पूरे इंडिया का है, लेकिन इसका रीजनल सेंटर है कहाँ? रांची में। रीजनल सेंटर के पास स्टेट का कंट्रोलिंग रहता है, स्टेट कंट्रोल करता है उसको, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं। NIOS भी सेंट्रल लेवल का है, पूरे इंडिया में है। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, इसका दिल्ली का मैदानगढ़ी में है, दिल्ली में। ठीक है, और एक जैक को सब जानते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। 10 का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का 10+2 का सर्टिफिकेट आप देखिए, उसमें जैक ही लिखा होगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ठीक है, और NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। बहुत लड़के होते हैं जो जैक में पास नहीं कर पाए, तुरंत NIOS का फॉर्म भर देते हैं, पास हो जाते हैं। तो ये 3 इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा जानना है। पहले हम लोग पढ़ते हैं जैक। देखिए ये जो जैक है 2003 में बना है। ठीक है, तो फिर पूछोगे 2000 में झारखंड अलग हो गया, तो 2001 से 2000 से 2003 तक किसने डिग्री दिया? उसको डिग्री देने के लिए एक दूसरा इंस्टीट्यूशन बना था उसी दिन, जिस दिन झारखंड अलग हुआ था ना, 15 नवंबर 2000, इसी दिन अलग हुआ था। इसी दिन बना था एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम था, एजेंसी बना था जिसका नाम था झारखंड इंटरमीडिएट काउंसिल। झारखंड इंटरमीडिएट काउंसिल। ये कब बना था? 15 नवंबर 2000, जिस दिन झारखंड अलग हुआ था। यही वाले को आगे चल के 2003 में बना दिया गया, क्या? जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ठीक है, तो यही है कहानी। अभी इसका जो जैक कहाँ पे है? नामकुम में मिलेगा आपको, नामकुम रांची। जैक का हेडक्वार्टर नामकुम रांची, ज्ञानदीप कॉम्प्लेक्स में है, मिलेगा आपको। ज्ञानदीप कॉम्प्लेक्स नाम है जहाँ पे ये जैक है। ठीक है, तो बस जैक के बारे में इतना जान लीजिए, काफ़ी है। अब आते हैं NIOS। ठीक है, हेडक्वार्टर बता दिया नोएडा में, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। रीजनल सेंटर इसका कहाँ है? रांची में है। ठीक है, ये भी देता है 10, ये इसका मेन सेंटर नोएडा में है, लेकिन रीजनल सेंटर रांची में, इसका भी रीजनल सेंटर रांची में। इग्नू के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसका जो चांसलर, ये इंडिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। पहला ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया का है आंध्र ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी
ये पहला था, लेकिन सबसे बड़ा जो है अभी इग्नू है। ठीक है, इग्नू का चांसलर हमेशा कौन रहेगा? हमेशा भारत का प्रेसिडेंट। तो अभी प्रेसिडेंट भारत का कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये 1985 में बना है। इतना तो मिनिमम एक कॉम्पिटिटिव जो एस्पिरेंट्स को इतना तो पता होना चाहिए। नागेश्वर राव है इग्नू का जो अभी वीसी है। चांसलर तो हमेशा प्रेसिडेंट होगा, वीसी नागेश्वर राव, नागेश्वर राव। ठीक है, इतना आपको एजेंसी में याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस के बारे में। जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसी को कवर किया जा रहा है। छोटा मोटा अगर छूट गया होगा तो वो सब आता ही नहीं है। इसीलिए देखो, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में पूछेगा IIM कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा झारखंड में कहाँ? एक ही तो है ही, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? रांची में। ठीक है, पूछेगा IIT कहाँ है? झारखंड में IIT, एक ही IIT है। जो इंडियन क्या नाम है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में जो है, धनबाद में है इंडियन, उसी को IIT का दर्जा दिया गया है दोस्तों। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस आपने सुना? खान रिसर्च सेंटर, यही खान माइंस रिसर्च सेंटर यही है, और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी यही है, और झारखंड में IIT का सेंटर भी है। इसी को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो 1926 में बनाई है, तो पक्का याद रख लीजिए कब बना है। 1926 में ISM बना है, क्योंकि उस समय क्या बहुत दिनों तक ये एशिया का सबसे बड़ा माइंस इंस्टीट्यूट हुआ करता था। इसका मुकाबला ही कोई नहीं कर पाया था, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा नाम है ये एक ब्रांड है, ये ब्रांड। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसी को IIT का दर्जा मिला है। क्लियर? अब अगर आपसे पूछ दे IIIT कहाँ है? IIIT क्या? सेम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे काट के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? IIIT रांची में ही है। ठीक है, अब आपको NIFFT बहुत फेमस है, NIFFT नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज कंपनी। ये फाउंड्री और फोर्ज FFP कहाँ है? फाउंड्री एंड फोर्ज कंपनी जो है वो हटिया में है, जिसको हम लोग HEC कहते हैं। HECP का ही एक भाग है फाउंड्री एंड फोर्ज, क्या बोलते हैं उसको? फाउंड्री एंड फोर्ज कुछ कहते हैं उस को, मतलब फैक्ट्री को जो इसमें है। हाँ, अब FFP बोलते हैं, FFP 3 है ना, जो हटिया में जो भारी मशीन का कारखाना है उसका 3 विभाग है। एक FFP है, एक HMT है, HMTP है, हैवी मशीन टूल प्लांट, और एक हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, HMBP। ठीक है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, एक बिल्डिंग प्लांट है, एक टूल प्लांट है, एक फाउंड्री फोर्ज प्लांट है। तो ये फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट में जितने भी इंजीनियर चाहिए, मतलब लोग चाहिए, वो इसी इंस्टीट्यूट से जाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज कंपनी। ठीक है, फाउंड्री एंड फोर्ज कंपनी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, NIFT हो गया। अब हम लोग चलते हैं XISS, जिसमें बहुत आदमी कंफ्यूज करते हैं, XISS XLRI। ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये कहाँ पे है? रांची में, ये जमशेदपुर में। एग्जाम में आदमी इसका इसमें लिख देता है, इसका उसमें लिख देते हैं,
इस चीज़ के लिए ये अभी याद कर लीजिए। फुल फॉर्म तो हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्स जेवियर, जेवियर, ठीक है, जेवियर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, सोशल सर्विस इसका है। जेवियर देखिए सेम है, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों कन्फ्यूजन है, ये दोनों कन्फ्यूजिंग है। सेम हम कन्फ्यूजिंग देख लेते हैं। बीआईटी सिंदरी, सिंदरी और बीआईटी मेसरा, दोनों कन्फ्यूजिंग है। देखिए कितना एक दूसरे से संबंध है। ये दोनों भी कन्फ्यूजन है। इसका फुल फॉर्म हमेशा कि ये कौन बीआईटी है, कौन बिरला है, कौन बिरसा है। ये बिरसा है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आप देखिए ये दोनों भाई कन्फ्यूजन वाला भाई, ये दोनों कन्फ्यूजन वाला भाई। और ये दोनों का स्थापना कब हुआ, ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज मतलब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों का कब स्थापना हुआ, ये कितना कोइंसिडेंट है, दोनों कन्फ्यूजिंग दोनों ये। तो देखिए बीआईटी सिंदरी 1949, ठीक है, और एक्सएलआरआई 1949, ठीक है। ये XISS 1955, बीआईटी मेसरा 1955, ठीक है। दोनों भाई इसी से कोरिलेट कर लीजिए और याद हो जाएगा। इसमें आप कैसे याद रखेंगे कि सोशल सर्विस के लिए कौन सा है और लेबर रिसर्च के लिए कौन सा है। जमशेदपुर में लेबर रिसर्च है या सोशल सर्विस है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए लेबर सबसे ज़्यादा कहाँ पे चाहिए आपको, जमशेदपुर में चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े कारखाने हैं। टाटा स्टील ट्रैक्टर बनते हैं, बहुत लोहे के, बहुत बड़ा वहाँ पे कारखाना है, इसीलिए लेबर वहाँ ज़्यादा चाहिए। इसीलिए इसी हिसाब से मान लीजिए कि XLRI जो लेबर वाला जो इंस्टीट्यूट है वो जमशेदपुर में होगा, XISS रांची में होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं, एक जो लॉ वाला चैप्टर मुझे बताना चाहिए था उस समय मैं भूल गया था। तो वो भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, तो ये भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और लॉ के फील्ड में भी ये काम करता है, तो दोनों याद कर लीजिए। देश में चौगदा नेशनल लॉ कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन है चौगदा नेशनल लॉ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसमें से एक झारखंड में है, तो ये पूछेगा कि कहाँ है। वो लॉ वाला चैप्टर में भी मुझे बताना था, मैं स्किप कर गया या मुझे याद नहीं आया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, ठीक है। तो ये देखिए क्या होता है, लॉ जो लीगल फील्ड में रिसर्च होता है यहाँ पे, जो चौगदा जगह पे मैं बताता हूँ ना, चौगदा जगह, तो एक यहाँ भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा लॉ का रिसर्च कहाँ पे होता है, रिसर्च सेंटर, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी ऑफ रिसर्च इन लॉ, ठीक है। नेशनल यूनिवर्सिटी चौगदा है, उसमें से एक यहाँ हमारे यहाँ है। कहाँ है, ये रांची में है, ये आपको याद रखना। ये लॉ से फील्ड में उस समय भी पढ़ाने से चलता, और ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन भी है, ये डिग्रियाँ अपने आप देता है। सरकार ने ये दे दिया है, अधिकार दे दिया है, ये अधिकार का यूज़ करके अपना रिसर्च करता है और पढ़ाता भी, स्टडी करने का भी जगह है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ऑटोनोमस एजेंसी में इतना। अब चलते हम लोग ट्रेनिंग सेंटर, कुछ ट्रेनिंग सेंटर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है झारखंड के एग्ज़ाम में, हम उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, झारखंड पुलिस का ट्रेनिंग कहाँ होता है। देखिए ये होता है दोस्तों हजारीबाग में, ठीक, हजारीबाग में। पद्मा का किला नाम सुने, पद्मा का किला, तो वो पद्मा का किला जो है दोस्तों, उसी किले को थोड़ा सा ईंट पत्थर लगा के, रंग पोचाड़ा करके, थोड़ा सा मरम्मत करके उस किला को ही बना दिया है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। कहाँ, हजारीबाग में। तो इससे क्या कितना चीज़ पद्मा से याद करना है,
ठीक है। इसी पद्मा जगह से, इस पद्मा नाम का एक जगह जो है, वही पद्मा नाम की जगह से बराकर नदी निकलती है। एक याद कर लीजिए, पद्मा रामगढ़ राज्य की आखिरी राजधानी थी, रामगढ़ राज्य की आखिरी राजधानी, ठीक है। ये सब चीज़ सारे याद हो जाएंगे। वही पद्मा का किला कहाँ है ये भी पूछेगा तो हजारीबाग में है। 3 क्वेश्चन हो गया। यही पद्मा का किला ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, ठीक है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेनिंग कौन देता है? जिसका बहाली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो गया है, सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए आप लोग का भी अगर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा तो उसका ट्रेनिंग कहाँ होगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ? ये रांची में, ठीक है। अब लोक प्रशासन, इसको कहते हैं लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, पूछेगा कहाँ है? रांची में है, ठीक है। और इसके पहले नाम लिखा श्री कृष्ण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? दैट इज़ रांची। ये श्री कृष्ण क्यों भाई? क्योंकि बिहार का ही एक भाग था, तो बिहार का ही पहले झारखंड भाग था और ये बना है 1912 ईस्वी में। तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री भी यही था, बिहार का पहला प्रधानमंत्री था ये, ठीक है। बाद में ये मुख्यमंत्री बना, ये भी आपको जान लेना चाहिए। पहले जो स्टेट में, आज़ादी से पहले जो स्टेट में चुनाव होते थे तो किसी भी स्टेट का प्रधानमंत्री बनता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं बनता था। तो मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद बनना शुरू किया। सरकार तो बिहार में आज़ादी से पहले भी बनी थी। 1935 वाला भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो नियम आया था, जिसकी वजह से 1937 ईस्वी में पहला चुनाव हुआ था, उसमें बिहार का प्रधानमंत्री जो चुन के आया था श्री कृष्ण सिंह, ही वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। आज़ादी के बाद जो चुनाव होकर आदमी आए, श्री कृष्ण सिंह ही आए, तो वो मुख्यमंत्री हुए, ठीक है। तो उसी के नाम से श्री कृष्ण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? रांची में है, याद कर लीजिए। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पूछेगा, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ये रांची में है। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के किसी ने अगर आईआईटी किया होगा, आईआईटी नहीं, आईआईटी तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया। आईटीआई का ये किया होगा, किसी ने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा लिया होगा, किसी ने हेल्पर का डिप्लोमा, किसी ने जो छोटा मोटा डिप्लोमा नहीं होता, वेल्डर का, पेन, ये चीज़ों, जितना टेक्निकल चीज़ों का डिप्लोमा कौन देता है? टीटीसी देता है, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। कौन? टीटीसी। तो टीटीसी कहाँ है? रांची में है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे है एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर, एसएसबी, ठीक है, पैरामिलिट्री में आता है। सीमा सुरक्षा बल, इसका सीमा सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर झारखंड में कहाँ है? आपसे पूछ दिया जाए कहाँ है, दैट इज़ इन, ये भी हजारीबाग में है, ठीक है। ये भी हजारीबाग में है, मेरू बोल के जगह है, मेरू, ठीक है, मेरू, हजारीबाग जिला में, ठीक है, हजारीबाग जिला में। ये आपको याद करना है। एक ही पैरामिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है झारखंड में, दैट इज़ मेरू। एसएसबी, किसी भी पैरामिलिट्री का में एक ही ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला आता है जो जज टाइप, छोटा जज, मतलब छोटे लेवल का जो जज बनता है, मेट्रोपॉलिटन जज, या फिर ये जो होता है ना सब डिविजनल जज, छोटा मोटा जज जो बनता है, उसका ट्रेनिंग कहाँ होता है? या उन लोग जाके, मान लो जज भी है तो उसको भी कुछ पढ़ने का ज़रूरत पड़ता होगा ना, तो उसको ट्रेनिंग के लिए, अपग्रेडेशन के लिए कहाँ जाके पढ़ेगा? उसकी पढ़ाई के लिए बनाया गया है झारखंड न्यायिक एकेडमी, झारखंड जुडिशियल
फिर एकेडमी। कोई जज बनेगा तो वो कहीं ट्रेनिंग देगा कि नहीं, तो वो जाकर कहाँ ट्रेनिंग लेगा? झारखंड जुडिशियल एकेडमी में। कहाँ है झारखंड जुडिशियल एकेडमी? रांची। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए याद रखना पड़ेगा। पता नहीं कोई यहाँ पहुँच गया, 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 क्योंकि इसके बाद ही नौकरी मिलता है, ट्रेनिंग करने के बाद ही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगला पार्ट 5 में और जो बचा है वो सबको क्लियर करूँगा मैं। धन्यवाद।